ओके, अब ये पजल देखते हैं। एक पास्ट कैट क्वेश्चन ही है ये। इसमें बोला है कि टीम 10 मेंबर्स 10 नाम दिए हैं और कुछ कंडीशंस दी है। पहली ये बात है कि टीम का साइज मेंशन नहीं किया। कई बार मेंशन किया होता है इतने लोग सेलेक्ट करने हैं, इतने नहीं करने हैं। यहाँ पे टीम का साइज नहीं दिया। तो सारी कंडीशन को देखते हैं। पहला कंडीशन है अ टीम मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली वन अमंग पीआरएस। इसका मतलब पीआरएस में से बराबर एक बंदे को आपको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है अ टीम मस्ट इंक्लूड ईदर एम और क्यू बट नॉट बोथ। बट नॉट बोथ ये लिख के दिया है। इसका मतलब एम और क्यू में से आपको एग्जैक्टली एक पर्सन लेना ही, मस्ट इंक्लूड का है तो एक पर्सन लेना ही है, दो नहीं ले सकते, ये भी बोला है। इफ अ टीम इंक्लूड्स के देन इट मस्ट ऑल्सो इंक्लूड एल एंड वाइस वर्सा। मतलब दोनों तरफ से कंडीशन दी है। इसका मतलब अगर आपने के को लिया तो आपको एल को लेना पड़ेगा, अगर आपने एल को लिया तो के को लेना पड़ेगा। इसका मतलब के और एल में से आप या तो 0% सेलेक्ट कर सकते हो या फिर दोनों पर्सन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो ईदर 0 और 2 सिलेक्शंस आर नेसेसरी हियर। फिर आगे बोला है इफ अ टीम इंक्लूड्स वन अमंग एस यू डब्ल्यू इट ऑल्सो मस्ट इंक्लूड द अदर टू। इसका मतलब एस यू डब्ल्यू में से आप या तो 0% सेलेक्ट करेंगे या फिर 3% को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये भी उन्होंने बोला है। If a team includes one among SUW, it must also include the other two. L and N cannot be the members of the same team. इसका मतलब L और N में से आप 0% सेलेक्ट कर सकते हो या फिर किसी एक को कर सकते हैं, लेकिन दोनों के दोनों को नहीं सेलेक्ट कर सकते क्योंकि दे कांट बी द पार्ट ऑफ सेम टीम। सिमिलर स्टेटमेंट L और U के लिए भी आया है। L and U cannot be the members of the same team। मतलब L और U में से भी आप अगर देखोगे तो L और U में से भी या तो 0% सेलेक्ट करना पड़ेगा या फिर 1%। अब ऐसे क्वेश्चंस में इस कंडीशन के कारण कोई और कंडीशन भी अफेक्ट हो सकती है क्योंकि कुछ नाम कॉमन हो सकते हैं अलग अलग कंडीशंस में। इसलिए जहां जहां कॉमन नाम है वहां कुछ निशान करके आपको रखना चाहिए। लाइक पी और आर तो आई डोंट थिंक दोबारा कभी है, लेकिन एस यहां भी है और एस यहां पे भी है। तो थोड़ा सा इसको मार्क करके रखो ताकि इस कंडीशन के बारे में सोचते वक्त ये भी आपको लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मतलब क्या है, अगर आपने पीआरएस में से एक ही पर्सन को लेना है, मान लो अगर एस को ही सेलेक्ट कर दिया आपने, तो फिर ये कंडीशन को भी सोचना पड़ेगा। इसमें बोला है कि एस यू डब्ल्यू में से या तो 0 लेने पड़ते या तीनों लेने पड़ते हैं। तो अगर आपने यहां एस को लिया फिर यू और डब्ल्यू भी कंपलसरी बनेंगे। तो वो लिंक करने के लिए मदद करेगा अगर कुछ आप इस तरह के निशान करते हैं तो। दोबारा तो यस नहीं है, आई थिंक एल भी है, एल यहां है, एल यहां है और एल यहां है। तो के और एल को लिया तो साथ में लेना पड़ता है। तो मान लो अगर एल को लिया तो के कंपलसरी बनेगा, साथ ही साथ एन फिर नहीं आ पाएगा क्योंकि एल और एन में से एक ही आ सकता है, एल और यू में से भी एक ही आ सकता है। तो एल लिया तो फिर यू ऑटोमेटिकली एलिमिनेट होगा। फिर सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो यू यहां पे है, यू यहां पे है, तो यू के बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ सकता है आपको। क्लियर है? बाकी अगर देखोगे तो यहाँ पे एम और क्यू का नाम दोबारा कभी नहीं आया। इसका मतलब एम और क्यू के सिलेक्शन के कारण किसी और को कोई अफेक्ट नहीं होने वाला। एंड एम और क्यू में से एग्जैक्टली एक पर्सन को लेना ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम एंड क्यू को तो लेना ही है, इन दोनों में से किसी एक को लेना ही है। और एम को लो तो भी और कोई कंडीशन नहीं है अफेक्ट करने वाला, और क्यू को लो तो भी क्यू का नाम दोबारा नहीं आया, मतलब कोई और कंडीशन अफेक्ट नहीं होने वाला। इसका मतलब एम और क्यू में से एक बंदा आएगा ही और हर कमिटी में आएगा ही। तो एम एंड क्यू कैन ऑलवेज बी पार्ट ऑफ एनी कमिटी। समझ में आ रहा है आपको? तो अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते। पहला है हु कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ अ टीम ऑफ साइज 3। एक एक करके ऑप्शंस चेक करते हैं। पहला बोल रहा है एल कैन नॉट बी। तो जब नहीं हो सकता बोला है तो हमें कोशिश करके देखना चाहिए कि क्या ये हो सकता है। जैसे कि कौन 3 लोगों की कमिटी का मेंबर नहीं हो सकता, ये पूछा है। पहला ऑप्शन बोल रहा है एल, तो कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है एल मेंबर। अब एल को लिया तो ध्यान से देखोगे तो फिर के को लेना ही पड़ेगा। एल और के आए तो साथ में आते, यहां से एक पर्सन आएगा ही आएगा पीआरएस में से कंपलसरी। एम और क्यू में से एक पर्सन आएगा ही आएगा। तो यहीं पे 4 लोग हो गए। नीचे अभी तो देखा भी नहीं मैंने, अगर नीचे से कुछ नहीं भी आया तो भी 4 लोग तो यही सेलेक्ट हो गए। तो 3 लोगों की कमिटी का मेंबर एल तो नहीं हो सकता।
तो पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर है। बाकी आप ऑप्शंस चेक करके देख सकते हो, उसके साथ हो सकता है, जैसे कि एम बोल रहा है, एम तो कैन ऑलवेज बी पार्ट ऑफ एनी कमिटी, वो 3 लोग 4 लोग अगर कमिटी बन सकती है तो एम वही वहां हमेशा हो सकता है, क्योंकि एम और क्यू में से एक बंदा हमेशा आएगा, और एम लो या क्यू लो, दोनों में से किसी को भी लो तो कोई और कंडीशन अफेक्ट नहीं होने वाला। तो एम तो हो ही सकता है। फिर भी मैं दिखा देता हूं, एम को लिया तो आप यहां से एक पर्सन लो, लेट से पी ले लिया मैंने, और 2 लोग हो गए, यहां से एक लेना था ले लिया, यहां से एक लेना था ले लिया, यहां से 2 में से या तो 0 लो या 2 लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे 3 लोगों की कमिटी करके दिखानी है एम के साथ। तो एम लिया, पी लिया, चाहे तो एन ले लो एक और, तो एम पी एन 3 लोगों की कमिटी बन गई, तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह आप एन के साथ, थर्ड ऑप्शन एन था, एन के साथ भी दिख रहा है, पी था, पी के साथ भी दिख रहा है, तो एम पी एन तीनों के साथ कमिटी बन सकती है। सो पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 1, दैट इज एल। नेक्स्ट इज हु कैन बी अ मेंबर ऑफ अ टीम ऑफ साइज 5, तो 5 लोग की कमेटी का मेंबर कौन हो सकता है पूछा है। तो ऑप्शंस में एल दिख रहा, सॉरी एम दिख रहा है, तो जैसे मैंने बताया था कि एम और क्यू तो कभी भी पार्ट हो सकते हैं किसी भी कमेटी का, तो एम ही मेरा आंसर है। एक बाकी के क्यों नहीं है मैं बताता हूं। पहला ऑप्शन बोल रहा है के, अगर आप के को लेंगे तो आपको एल को लेना ही पड़ेगा। एक पहला ऑप्शन है के, और ये क्यों आंसर नहीं है ये मैं बता रहा हूं। अगर के लिया तो एल को लेना ही पड़ेगा। अब एल यहां आने के कारण आप एन को नहीं ले पाएंगे, एल यहां आने के कारण आप यू को नहीं ले पाएंगे, यू यहां होने के कारण, यू ना आने के कारण एस और डब्ल्यू को नहीं ले पाएंगे। एम और क्यू में से जरूर एक बंदा आप ले सकते हैं, एम और क्यू में से एक बंदा ले सकते हैं। अब एस को नहीं लिया तो पी और आर में से एक बंदा आप ले सकते हैं, पी और आर में से। तो 1 2 3 4 ही लोगों की कमिटी बन सकती है अगर आपने के को लिया तो इसलिए के कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ अ टीम ऑफ साइज 5। इसी तरह अगला ऑप्शन एल बोल रहा है, तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि एल लिया तो के और एल हमारे लिए सेम ही है, क्योंकि एल आया तो के आता है, के आया तो एल आता है, और आगे की बातें जो होनी है वो तो होती है। थर्ड ऑप्शन एम जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। पी के साथ भी इसी तरह का प्रॉब्लम आएगा। अगर एक बार मैं दिखाना चाहूं आपको, तो पी के साथ भी 5 लोगों की कमिटी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? अगर आपने पी लिया तो यहां से एक सिलेक्शन लेना था, वो कर दिया आपने। यहां से आप एक बंदा जरूर ले सकते हैं, एम और क्यू में से एक पर्सन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहां से आए तो दोनों आएंगे या तो कोई नहीं आएगा। अब आपको कमिटी ज्यादा लोगों की बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 5 लोगों की, तो ऑब्वियसली वी विल ट्राई टू टेक बोथ ऑफ देम। लेकिन के और एल को लिया तो 5 की कमिटी नहीं हो सकती, वो थोड़ी देर पहले ही लिए देखा था हमने। तो बिना के और एल के 5 की कमिटी बन सकती है क्या? कोशिश करेंगे। पी लिया है, एम और क्यू में से एक बंदा लिया, 2 लोग हो गए। यहां से लिया तो पिछले ऑप्शन में ही देख लिया था हमने, 5 की कमिटी नहीं हो सकती। अब पी लेने के कारण एस नहीं लिया, एस नहीं लिया तो ये ब्लॉक नहीं ले पाएंगे एस यू डब्ल्यू का। एल और एन में से जरूर एक बंदा चूज कर सकते थे, तो एन को समझो आपने चूज किया है। एल और यू में से एक बंदा चूज करना था, लेकिन यू आपने इस ब्लॉक में नहीं लिया था, तो यहां पे भी आप नहीं ले पाएंगे। तो 3 ही लोगों की कमिटी हो रही है पी के साथ। आई होप इट इज क्लियर। सो आंसर इज ऑप्शन सी, एम। Now the third question is saying what would be the size of the largest possible team। अब largest possible team बनाना है तो ऑब्वियसली ये 0 या 3 में से तीनों का ब्लॉक आप उठाने की कोशिश करेंगे। तो समझो तीनों के तीनों को उठा दिया आपने, एस यू डब्ल्यू तीनों को लिया। ज्यादा लोग बनाना है, लेकिन एस यू डब्ल्यू लिया तो एस ले लिया, एस ले लिया तो अब यहां से पी आर एस में से एक ही आना था, तो एस आ गया। अब यहां से कुछ और नया नहीं आ सकता। एम और क्यू में से जरूर एक बंदा आप उठा सकते हैं, एम ऑब्लिक क्यू। तो 4 लोग अब तक हो गए। एम और क्यू दोनों नहीं ले सकते, लेकिन एक ही लेना पड़ेगा, तो एक ही मेंबर कंसिडर करो। अब के और एल में से आए तो दोनों आते, नहीं आया तो कोई नहीं आता। लेकिन दोनों के दोनों को अगर हम लेने की कोशिश करेंगे, के और एल, तो के का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एल का प्रॉब्लम ये है कि उसके साथ यू नहीं आ सकता, और यू तो हमने लिया है। इसका मतलब के और एल दोनों के दोनों एक साथ नहीं आ पाएंगे। तो यहां से कुछ नहीं मिला, ये डब्बा तो हमने ले लिया है। एल और एन में से एन को जरूर हम ले सकते हैं, क्योंकि एन का किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू का प्रॉब्लम ऑलरेडी हमने ले लिया है। सो 1 2 3 4 5 मैक्सिमम टीम जो हो सकती है वो हो सकती है 5 मेंबर की। सो आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन विल बी 5, ऑप्शन सी। आई होप इट इज क्लियर। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेट, it is asking me in how many ways can the team be constituted so that a team includes n। n को लेना ही है, कितनी कमिटीज बन सकती है ये पूछा है हमें।
लेट्स ट्राई। n को तो लेना ही है। अब n लेने के कारण l और n में से एक ही बंदा आ सकता था, तो आप l को नहीं ले पाएंगे। तो l को नहीं ले पाएंगे, तो l नहीं लिया तो k को भी नहीं ले पाएंगे, तो ये कंडीशन में से कोई नहीं आ पाएगा। l और k नहीं आ पाएंगे तो यहां से l के आने का कोई चांस ही नहीं बनता। आई होप इट इज क्लियर। अब यहां से एक बंदा उठाना है p, r और s में से। s के ऊपर और भी कंडीशन अफेक्ट करने वाली है, लेकिन p और r का कोई आगे कंडीशन नहीं है। तो यहां से समझो अगर मैं p और r में से किसी एक बंदे को लेता हूं तो क्या होगा। साथ ही साथ मैं n के साथ यहां से p और r भी ट्राई करूंगा। समझो दो सेपरेट केसेस ही मैं लिख देता हूं, और n के साथ s भी ट्राई करके देखता हूं। अब यहां से m और q दोनों ऑप्शन हमारे लिए ओपन है। m और q दोनों ऑप्शन ओपन है। यहां से एस यू डब्ल्यू में या तो 0 लेना पड़ता है या फिर 3 लेना पड़ता है। तो इस केस में तो s लिया था, तो u और w आपको लेना ही पड़ेगा। अब इस केस में आपने s नहीं लिया है तो u और w भी नहीं ले पाएंगे। इस केस में भी आपने s नहीं लिया है तो u और w नहीं ले पाएंगे। n तो हमने कंपलसरी सेलेक्ट किया ही है, तो ये कंडीशन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बचेगी। u आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन u के साथ ये कंडीशन अफेक्ट करेगी जहां पे u का हमने सोच लिया है, तो अब ये भी कोई खास इंपैक्ट नहीं करेगा। सो तीन बेसिक केसेस और हर केस में दो दो ऑप्शन, टेक m और q, take m or q, take m or q. So basically what we can say is 2 cases here, 2 cases here and 2 cases here. So total 6 ways are there to form the committee. I hope all the 4 questions are clear to you. Thank you.